करेंसी, नोट, पैसा, रोकड़ा, डॉलर, टका, पाउंड, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन आप जानते हैं करेंसी आखिर है क्या? कैसे शुरू हुई, कितने प्रकार की हैं, कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है? इन सभी बातों पे चलो जरा कुछ बात करते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। करेंसी एक्चुअली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सामान्य तौर पर यह कागज और सिक्कों के रूप में पैसा होता है जो आमतौर पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भुगतान की विधि के रूप में इसके अंकित मूल्य पर इसको स्वीकार किया जाता है। मुद्रा किसी न किसी रूप में कम से कम 3000 वर्षों से उपयोग में है। एक समय में केवल सिक्कों के रूप में मुद्रा जो है महाद्वीपों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। कागज को मुद्रा के रूप में उपयोग करने की अवधारणा जो है चीन में 1000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। लेकिन वास्तविक मूल्य की किसी चीज के बदले में कागज के टुकड़े की स्वीकृति को समझने में काफी समय लगा। वैसे आज के युग की दुनिया में 180 करेंसीज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीगल टेंडर। यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड जनरल असेंबली नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स, पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स और उनके डिपेंडेंसीज द्वारा ये रिकॉग्निशन जो है दी गई है करेंसीज को। वक्त बदलता गया, साथ ही साथ स्वरूप बदलता गया इसका। डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट हाल के वर्षों में उभरा। डिजिटल करेंसीज गवर्नमेंट मैंडेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं की जाती है, जैसे कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी अलग है। उनका मूल्य बाजार पर निर्भर है और कोई सेफ्टी नेट्स भी नहीं है। विभिन्न देशों ने घोटाले, रैंसमवेयर यानी कि एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टो करेंसी द्वारा पैदा किए जाने वाले अवसरों के बारे में काफी चिंता व्यक्त की है। ये आपने भी महसूस किया होगा कभी ना कभी। इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता आपको? सच और झूठ, न्याय अन्याय, अच्छाई बुराई, अंधेरा उजाला, ये सब लगातार चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। बस इसका स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ। चलो आपको लेके चले इतिहास के कुछ पन्नों में। ओरिजिनली यानी मूल रूप से मुद्रा यानी कि करेंसी रसीद का एक रूप थी जो प्राचीन मेसोपोटामिया और एंशियंट इजिप्ट में सुमेर के मंदिर के भंडार में स्टोर्ड अनाज का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करती थी। करेंसी के फर्स्ट स्टेज में वस्तुओं के रूप में स्टोर्ड वैल्यू को दर्शाने के लिए मेटल को प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था। धातु के सिक्के के प्रचलन में पहले तांबा, फिर चांदी और सोना दोनों, और एक पॉइंट पर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज भी सिक्कों के लिए उपयोग किया जाता था। धातुओं का खनन किया जाता, तौला जाता और सिक्कों पर मोहर लगाई जाती। इसका उद्देश्य ये आश्वस्त करना था कि जो भी उसे ले उसकी कीमत धातु का एक फाइन वेट मिले उसको। सिक्कों का उपयोग करने वाली अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न मूल्य के सिक्कों के कई लेवल होते थे जो तांबे, चांदी और सोने से बने होते थे। सोने के सिक्के सबसे मूल्यवान थे और इसका उपयोग बड़ी खरीदारी, सेना के भुगतान और राज्य की अन्य गतिविधियों में समर्थन के लिए किया जाता था। चांदी के सिक्कों का उपयोग मध्यम आकार के लेन देन के लिए किया जाता था, जबकि तांबे या चांदी के सिक्के या उनके कुछ मिश्रण का उपयोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए किया जा सकता था। इस प्रणाली का प्रयोग प्राचीन भारत में महाजन पदों के समय से किया जाता रहा है। पेपर मनी की बात करें, चलिए उसके लिए हम चीन की ओर चलते हैं। प्री मॉडर्न चाइना में उधार देने और एक्सचेंज के ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो बड़ी संख्या में तांबे के सिक्कों की तुलना में हल्के हों, जिसके कारण कागजी मुद्रा यानी कि बैंक नोटों की शुरुआत हुई। 10वीं शताब्दी में सोंग राजवंश सरकार ने अपने एकाधिकार वाले नमक उद्योग में व्यापारियों के बीच इन नोटों को प्रसारित करना शुरू किया था। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में लगभग उसी समय 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान एक स्थिर और हाई वैल्यू वाली मुद्रा यानी कि दिनार के प्रसार के साथ एक जोरदार मॉनेटरी इकोनॉमी बनाई गई थी। मुस्लिम अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों द्वारा शुरू किए गए इनोवेशंस में क्रेडिट के शुरुआती उपयोग भी शामिल हैं। चेक, लेटर ऑफ कमिटमेंट, बचत खाते, लेन देन खाते, ऋण, ट्रस्ट, एक्सचेंज रेट्स, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स और ऋण और जमा के लिए बैंकिंग संस्थान, ये सब उन्हीं इनोवेशंस के हिस्सा थे। उधर यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप में कागजी मुद्रा को पहली बार 1661 में स्वीडन में नियमित आधार पर पेश किया गया था।
क्योंकि स्वीडन तांबे में काफी समृद्ध था, इसलिए कई तांबे के सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन इसके अपेक्षाकृत कम मूल्य के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से बड़े सिक्कों की आवश्यकता होती थी, जिनका वजन जो है अक्सर कई किलोग्राम होता था। जबकि कागजी मुद्रा के कई फायदे थे। इससे सोने और चांदी के परिवहन और जो जो एक्चुअली में जोखिम भरा था, उसकी आवश्यकता कम हो गई। लेकिन इसके नुकसान भी थे, क्योंकि किसी नोट का कोई आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। इसलिए जारी करने वाले अधिकारियों को उनके पास मौजूद स्पेसिफिक नोट्स की तुलना में अधिक नोट छापने के लिए रोकने के लिए भी कुछ नहीं था, यानी नकली नोटों की समस्या। ये तो आज भी है, हर देश के लिए समस्या आज भी है। उस समय चांदी और सोना दोनों को लीगल टेंडर माना जाता था और सरकारों द्वारा टैक्सेस के लिए स्वीकार किया जाता था। 1900 तक अधिकांश इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस किसी न किसी रूप में सोने के स्टैंडर्ड पर थे। दुनिया भर में निजी बैंकों और सरकारों ने ग्रेशम्स लॉ का पालन किया था। प्राप्त सोना और चांदी अपने पास रखते थे, लेकिन भुगतान नोटों में करते थे। यह पूरी दुनिया में एक ही समय में नहीं हुआ, बल्कि छिटपुट रूप से हुआ। आमतौर पर युद्ध या वित्तीय संकट के समय 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ और 20वीं सदी के अंत तक दुनिया भर में जारी रहा। गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग होने वाले अंतिम देशों में एक 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका था। वैसे आज के समय में आप जानते हैं पावरफुल करेंसीज इन द वर्ल्ड कौन कौन सी हैं। कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। एक कुवैती दिनार के लिए 274 रुपए मिलते हैं अगर भारतीय रुपए की बात करो तो। अगर हम बात करें 10 कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज हैं वर्ल्ड की 2024 में, तो पहले नंबर पे हमने बताया कुवैती दिनार है। कुवैत जो है सऊदी अरब और इराक के बीच स्थित है। यह अपनी अधिकांश संपत्ति एक लीडिंग ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्टर होने के नाते अर्जित करता है। कुवैती दिनार को 1960 के दशक में पेश किया गया था। दूसरे नंबर पे आती है बहरानी दिनार। बहरीन दिनार जो है दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा में से एक है। एक बहरीन दिनार लगभग 223 भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है उसको। बहरीन सऊदी अरब के तट पर फारस की खाड़ी में एक द्वीप राष्ट्र है। कुवैत की तरह यह देश भी तेल और गैस निर्यात के द्वारा अच्छी खासी कमाई करता है। बहरीन दिनार 1965 में प्रचलन में आया था। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा में से तीसरे नंबर पर आती है। एक ओमानी रियाल की कीमत जो है लगभग 218 भारतीय रुपए है आज की डेट में। ओमान संयुक्त अरब अमीरात और यमन के बीच अरब प्रायद्वीप के सिरे पर स्थित है। अपने अन्य धनी पड़ोसियों की तरह यह तेल और गैस का एक प्रमुख निर्यातक है। ओमानी रियाल को 1970 के दशक में पेश किया गया था। चौथे नंबर पर आता है जॉर्डनियन दिनार, दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मुद्रा। एक जॉर्डनियन दिनार की कीमत लगभग 118 रुपए है। जॉर्डन मुख्य रूप से भूमि से घिरा हुआ है और इसकी सीमा मिस्र, सीरिया, इराक और सऊदी अरब से लगती है। यह अपने पड़ोसियों की तुलना में तेल और गैस निर्यात पर कम निर्भर है और सुस्त आर्थिक विकास और बढ़ते कर्ज से आजकल जूझ रहा है। ये जो है 1950 में प्रचलन में आया था। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटिश पाउंड का। ब्रिटिश पाउंड दुनिया की 5वें नंबर पे मुद्रा आती है। एक ब्रिटिश पाउंड लगभग 109 भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार ब्रिटेन सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट नंबर है जिब्राल्टर पाउंड का, दुनिया की छठी सबसे मजबूत मुद्रा। एक जिब्राल्टर पाउंड लगभग 109 भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है। जिब्राल्टर जो है स्पेन के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश क्षेत्र है। जिब्राल्टर पाउंड पहली बार 1920 के दशक में पेश किया गया था। अगला नंबर आता है कैमन आइलैंड्स डॉलर। एक कैमन आइलैंड्स डॉलर की कीमत लगभग 102 भारतीय रुपए है। कैमन द्वीप कैरेबियन में एक ब्रिटिश क्षेत्र है। कैमन आइलैंड्स डॉलर पहली बार 1970 के दशक में पेश किया गया था। अगला है स्विस फ्रैंक, दुनिया की संयुक्त 8वीं सबसे मजबूत मुद्रा। एक स्विस फ्रैंक लगभग 98 भारतीय रुपीस में खरीदा जा सकता है। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड और लिechtenstein आधिकारिक कानूनी टेंडर है और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक स्थिरता के कारण इसे एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है। ये 1850 में पेश किया गया था। फिर बात होती है यूरो की। यूरो सबसे मजबूत मुद्राओं की अगर हम बात करें तो 9वें नंबर पर है। कोई इसको 8वें पे रखता है, कोई 9वें पे। एक यूरो खरीदने पर लगभग 92 आज की डेट में भारतीय रुपए तकरीबन इतने खर्चने पड़ते हैं। यूरो जोन की आधिकारिक मुद्रा है जिसमें यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने वाले 27 देश में से 19 देश शामिल हैं। भौतिक मुद्रा जो है
2002 में प्रचलन में आई। उसके बाद नंबर है अमेरिकी डॉलर का। अमेरिकी डॉलर सबसे प्रचलित जो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो है, क्योंकि आप सब उसका नाम जानते होंगे। 10वें स्तर पर है। अदरवाइज अगर हम देखें तो एक अमेरिकी डॉलर खरीदने पर लगभग 84 भारतीय रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं आपको आज की डेट में। 1700 के दशक में बनाया गया था अमेरिकी डॉलर। यह अमेरिकी क्षेत्रों और प्लूटो रिको, इक्वाडोर और जिम्बाब्वे सहित संप्रभु देशों के अंदर एक कानूनी मुद्रा है। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी डॉलर विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा भी है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी भी है। केंद्रीय बैंकों द्वारा सबसे अधिक रखी जाने वाली मुद्रा रिजर्व करेंसी, और इसका उपयोग तेल, सोना और तांबे सहित कई वस्तुओं की कीमत तय करने के लिए भी किया जाता है। आपको एक बात बता दें, जो एक्सचेंज रेट्स हमने आपके बताए हैं ये एक डाटा के आधार पर है। असल रेट समय के साथ अलग अलग कारणों से बदलते रहते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, इतनी भी रिसर्च करो इस पे कम लगती है। इस टॉपिक पर कौन से पहलू में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और जानकारी लाएं रिसर्च करके, कमेंट कीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आगे बात जारी रखेंगे। प्रणाम।